अब जब मनुष्य मन के हाथों मजबूर है तो फिर जीवन और मृत्यु इस सत्य को न समझकर आत्म तत्व में स्थिर न होकर, निर्विकारी विकार रहित न होकर अभिमान से ग्रसित हुआ मनुष्य उन सभी प्रकार के पापों को करेगा जो उसके करने योग्य नहीं है। वह पाप मुक्त नहीं होगा, तथापि पाप मुक्त होने के कारण कभी भी स्वनिर्भर भी नहीं बनेगा। स्वनिर्भर न होने के कारण वह कभी शांत नहीं होगा और शांत न होने के कारण कभी क्षोभ रहित भी नहीं हो पाएगा। सदा उसके स्वभाव में बेचैनी बनी रहेगी। संघर्ष, लूट, हत्या, चोरी, चाकरी, छीन झपट, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, द्वेष, आक्रमण, यह सब राजनीति उसके मस्तिष्क में भ्रमण करती ही रहेगी। ऐसे में उस मनुष्य के लिए अपनी सतबुद्धि के द्वारा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए भगवान अष्टावक्र कहते हैं, निरपेक्ष हो जाओ, निर्विकारी हो जाओ, स्वनिर्भर हो जाओ, शांत हो जाओ, अति विस्तृत बुद्धि वाले हो जाओ और क्षोभ रहित हो करके चैतन्य स्वरूप में स्थित हो अपने सच्चे स्वरूप में निवास करो। यह 17वां सूत्र था। अब हम 18वें सूत्र की चर्चा करें। साकार आम्रतम वृद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत्व उपदेशेन न पुनर्भव संभव। जिसका आकार है अर्थात नाम रूपात्मक है, जो उसे मिथ्या जान, जो निराकार है उसे निश्चल जान। यह जानकर कि वह चलायमान नहीं होता, इस तत्वोपदेश से फिर तेरा इस जगत में पुनः प्रवेश संभव नहीं है। इस सूत्र को समझने का प्रयास करें। जिसका आकार है अर्थात जो नाम रूपात्मक है, उसको तो मिथ्या जानो। ये तो कैसी उलटबासी हो गई। ये तो बड़ी उल्टी सी बात लग रही है कि जो दिख रहा है, जो आंखों के सामने है, जिसका नाम भी है, रूप भी है, आकार भी है, उसको तो कह रहे हैं कि मिथ्या मानो, और जो निराकार है उसे निश्चल जानो। ये कैसे हो सकता है? जो दिखता है हम उसी को तो सत्य मानते हैं, लेकिन कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो दिखाई नहीं देता। पेड़ के पत्ते हरे दिखाई देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं वो तो पीले होते हैं। मट्टी हमेशा वैसी ही दिखाई देती है, लेकिन उस मट्टी में जो शक्ति है, मूली में सफेद रंग भरना है, गाजर में लाल रंग भरना है, मिर्च को तीखा बनाना है, टमाटर को मीठा करना है, आम में ये वाला स्वाद चाहिए, सेब में, कभी कुछ गड़बड़ होती देखी है? हम
कितनी बार गड़बड़ करते हैं। अगर हमारे पास कुछ उपकरण है तो हम अपने उपकरण में एक मैसेज किसी को भेजने की बजाय किसी दूसरे को भेज देते हैं। लेकिन मिट्टी ने कभी ऐसा किया कि आम के पेड़ में सेब लटका दिए हों या लीची के पेड़ में आम लगा दिए हों? मिट्टी ने कभी कोई गड़बड़ नहीं करी। मिट्टी ने कोई गड़बड़ नहीं करी। मिट्टी हमेशा, अगर प्याज है तो उस बीज को प्याज ही बनाएगी, आलू है तो उस बीज को आलू ही बनाएगी। मिट्टी कंफ्यूज नहीं हो जाती कि अरे मिट्टी के भीतर है, हो गई गड़बड़, था आलू बन गया प्याज, क्या करे, था प्याज बन गया आलू, अब क्या करे। मिट्टी कभी ऐसा नहीं करती। मिट्टी कभी कंफ्यूज नहीं होती। अगर नारियल के पेड़ पर नारियल आते हैं तो सदियों से नारियल ही आते हैं, कभी अंगूर नहीं लटकेंगे, कभी केले नहीं लटकेंगे। प्रकृति कभी कोई गड़बड़ नहीं कर रही है। प्रकृति कुछ भी गलत नहीं कर रही है। हमको सत्य को देखने में भूल हो गई है। हम जिसको देख रहे हैं वो जो आकार वाला है वो मिथ्या है। उसके पीछे जो निर्विकार है वो सत्य है। ये शरीर अगर सत्य होता तो कभी नहीं मरता, लेकिन शरीर सत्य नहीं है। सत्य तो वो आत्मा है जो कभी नहीं मरती, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देती। आज भी कुछ एक देश ऐसे हैं जहां लोगों ने कई कई डॉलर देकर अपनी बॉडी को सुरक्षित रखवाया हुआ है। बहुत पैसा उन्होंने जमा किया है ये कहकर कि किसी दिन विज्ञान अगर इतनी तरक्की कर ले, फिर से जिंदा किया जा सकता हो तो हमको वापस जिंदा कर देना। और उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा जा रहा है कि किसी दिन इतनी तरक्की हो जाए कि फिर से किसी शरीर में प्राण फूके जा सके तो उस बॉडी को वापस जिंदा किया जा सकता है। तो जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था, और जो सत्य था वो दिख नहीं रहा था। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, जिसका आकार है, नाम रूप है, उसे तो मिथ्या जानो, और जो निराकार है उसे सदैव रहने वाला जानो। किसी भी प्रकार से इस विषय में चलायमान होने की आवश्यकता नहीं है। इस तत्वोपदेश से फिर इस जगत में तेरा पुनः प्रवेश संभव नहीं। इस तत्वोपदेश से, कौन सा तत्वोपदेश? कि जो निराकार है वही सत्य है, और जो आकार है वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। इसको अनुभव करने के बाद इस जगत में पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र महत्वपूर्ण है। साकार जो कुछ है, स्थूल जड़ सृष्टि इत्यादि, उस निराकार सूक्ष्म तत्व, यह साकार जगत जैसा दिखलाई पड़ता है यथार्थ वैसा नहीं है, कुछ और हो जाएगा। कहते हैं ये जो संसार है ये परिवर्तित है, सब कुछ बदल रहा है। आज जो रूप है वो कल नहीं, कल कुछ और हो जाएगा। आज जो संबंध हैं वो कल कुछ और हो जाएंगे। ये जो विश्वास है ये हमेशा बनता और बिगड़ता रहता है, क्योंकि यह संसार प्रतिपल बदल रहा है। इसमें जो सुख तथा दुख इत्यादि की प्रतीति होती है
वह भी सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, क्योंकि कभी वह सुख दिखाई देता है और कभी वही दुख दिखाई देता है। कब सुख आता है, कब दुख आता है, कब किससे प्रेम हो जाए, कब किससे घृणा हो जाए, कब बैर हो जाए, कब दुश्मनी हो जाए, कब अपनापन हो जाए, कब अपने पराये हो जाएं, कब पराये अपने बन जाएं, कब कर्म फल प्राप्त हो, कब कर्म फल प्राप्त ना हो, इत्यादि संसार से जुड़े हुए अनेक प्रश्न हैं जिनका आज तक कभी कोई समाधान नहीं हो सका है। ऐसा संसार जिसमें सब कुछ अनिश्चित है, मिथ्या मानना ही उचित रहेगा, क्योंकि अगर इस संसार को मिथ्या नहीं मानोगे तो जब सुख होगा तब सुख सत्य लगेगा और जब दुख होगा तब वह दुख सत्य लगेगा। जबकि न दुख सत्य है और न सुख सत्य है, न घृणा सत्य है, न प्रेम सत्य है, न दुश्मनी सत्य है, न अपनापन सत्य है। यहाँ पर कुछ भी सत्य या असत्य नहीं है, यह सब ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलेगा। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, इसीलिए यह विश्वास करने योग्य नहीं है। राजन, जैसे आभूषण के नष्ट होने पर भी स्वर्ण धातु नष्ट नहीं होता है, यदि स्वर्ण है तो फिर से उसके गहने बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही जो नश्वर है वह संसार पुनः पुनः बनता और बिगड़ता रहेगा। इसीलिए उसमें किसी भी प्रकार से बंधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तत्वतः इस सत्य को जानने वाला इस संसार में लौटकर नहीं आएगा। इसका अर्थ ये है, ऐसा नहीं है कि संसार उसको वो लौटकर नहीं आ सकता, संसार उसको पुनः जन्म नहीं देगा। पर जैसे किसी को राजमहल मिल गया हो तो वो फिर झोपड़ी में क्यों कर आएगा? जिसको अपना स्वयं का राजमहल मिल गया वो झोपड़ी में नहीं आएगा। ऐसे ही जिसको उस तत्व का बोध हो गया वो इस संसार की नश्वरता में फिर क्यों आएगा? इसीलिए वह पुनर्जन्म नहीं लेता है।